हेलो फ्रेंड्स। आज जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है। यानी कि बहुत छोटी कंपनी है, मार्केट कैप बहुत कम है, इसलिए रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के देने की पोटेंशियल भी है इस कंपनी में। तो अगर आप बहुत अच्छा रिटर्न बना के लेना चाहते हैं तो आप इस कंपनी के साथ जा सकते हैं, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा रखिएगा। 5,000 तक इन्वेस्टमेंट रखिए, 5,000 से ज़्यादा इस ऐसे स्टॉक में नहीं लगाया जाता है। हाँ, 5,000 तक लगाएँगे तो आपका क्या है कि कैपिटल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, और अगर कंपनी ये चल गई तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है, 5 गुना भी, 10 गुना भी बना के दे सकती है। तो चलिए देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल को। कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, पिछले कुछ समय में बहुत अच्छा कमाई की है और रिटर्न भी बना के दी है, फिर भी आपको सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। इसका मार्केट कैप है 285 करोड़, तो 285 करोड़ देख कर के अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी छोटी कंपनी है। 278 पे ट्रेड कर रही है और इसका स्टॉक का पी जो है 17 का है। तो 17 के पी पे आपको ट्रेड कर रही है। इंडस्ट्री पी से कंपेयर इसमें हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसको जिस इंडस्ट्री में रखा गया है उसको वो है मिसलेनियस, मतलब मिसलेनियस कैटेगरी के इंडस्ट्री में इसको रखा गया है। तो उससे इंडस्ट्री का जो पी है ना, एग्जैक्ट पी पता नहीं चलता है, बट एक सिंपल सा फंडा है कि अगर इंडस्ट्री पी आपको पता नहीं है तो एक 25 का आप एब्सोल्यूट पी मान के चलिए कि अगर 25 तक का पी है ना तो वो ठीक प्राइस पे मिल रही है। ये तो 25 से कम है, 25 से कम के पी पे आपको मिल रही है, यानी कि किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप मान के चलिए कि ये सस्ते पी पे आपको मिल रही है। बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए फिर भी अगर इंडस्ट्री पी हम चेक कर लेते हैं, इंडस्ट्री पी कितना दिखा रहा है, 26 दिखा रहा है, बट इसका रिलेवेंस यहाँ पे हम नहीं लेते हैं, क्योंकि ये इसको मिसलेनियस इंडस्ट्री में रखा गया है। मिसलेनियस मतलब वहाँ पे हर सेक्टर के शेयर को उसमें डाल दिया जाता है। कभी कभी ऐसी कंपनी करती है, खास करके नए शेयर या छोटे शेयर के साथ ऐसे करता है, मिसलेनियस में डाल देती है। एग्जैक्ट जिस सेक्टर का स्टॉक है उस सेक्टर में प्लेस नहीं करती है, जो कि इस कंपनी के साथ हुआ है। और भी इस कंपनी के साथ ट्रेजिडी या गलतियां हुई है इस सॉफ्टवेयर में, तो उसको भी हम आपको आपके सामने जरूर पेश करेंगे। चलिए इस कंपनी का और चेक करते हैं। आर ओ सी ए एंड आर ओ ई, आर ओ सी ई एंड आर ओ ई देखिए, आर ओ सी ई 31 का, आर ओ ई कितना है 73 का। तो ये बहुत अच्छा है। 15 से ऊपर होता है तो भी हम अच्छा मानते हैं, यहाँ तो 30 और 70 का है, तो सोचने की बात ही नहीं है। अब देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, देखिए जीरो, कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी डेट नहीं है। तो बिना डेट के छोटी कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, बिजनेस एक्सपेंड कर रही है, बहुत बड़ी बात है। अब चलिए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। मैक्स का चार्ट लगाइए तो देखिए कंपनी ने कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। ये देखिए, ये जो है 2022 मई 2022, सॉरी, मई 2022 में एक साल पहले ये कंपनी 22 रुपये पे ट्रेड कर रही थी, अभी ये 300 रुपये पे ट्रेड कर रही है। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि कितना गुना हो गया। 15 गुना आप कर सकते हैं। 14 से 15 गुना पैसा बना के दिया है ये कंपनी ने पिछले एक साल में। आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस करता है, और इसका बढ़ने का एक पैटर्न है। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर कंपनी नीचे थी, उसके बाद कंपनी ऊपर भागा, ऊपर भागने के बाद ये देखिए कंसोलिडेट किया कुछ समय। कंसोलिडेट करने के बाद देखिए फिर सीधा छलांग लगाया, फिर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद फिर छलांग लगाया, अभी फिर ये कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। तो इसका एक नेचर है कि ऊपर जाती है, फिर कंसोलिडेट करती है, फिर ऊपर जाती है, फिर कंसोलिडेट करती है। अभी फिर ये कंपनी देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ऊपर गई, फिर कंसोलिडेट किया, ऊपर गई, फिर कंसोलिडेट किया, ऊपर गई, अब फिर अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये जो कंसोलिडेशन यहाँ पे इस तरह से कर रही है, अब ये फिर यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार है। अब यहाँ से ऊपर जाएगी तो फिर ऐसे ही लंबा छलांग लगाएगी, और ऐसे ही 15 गुना नहीं चला गया। एक बार जब छलांग लगाती है तो देखिए 100 से 200 सीधा पैसा डबल करती है। 200 से छलांग लगाया तो सीधा 300, मतलब यहाँ 50% गया। तो एक बार जब ये चलना शुरू होता है तो 40-50%, 100% तक रिटर्न बना के देती है। अभी ये कंसोलिडेट कर रही है, अभी ये खरीदने का समय है, और ये जब चलना शुरू करेगा तो आपको 40-50% बना 50% रिटर्न दे करके फिर रुकेगा। तो क्यों ये कंपनी हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये अब खरीदने का प्रॉपर उचित समय है। और कंपनी का फाइनेंशियल देखिए कितना बढ़िया है। ये देखिए कंपनी का नाम है ग्रेटेक्स। ये देखिए, ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सिस्टम लिमिटेड, जीसीएसएल के नाम से आपको ट्रेड करते मिलेगा, जीसीएसएल, ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड। ये फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है। इसका देखिए, अभी आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए किस इंडस्ट्री में इसको रखा गया है, मिसलेनियस, मिसलेनियस इंडस्ट्री में रखा गया, जिसमें गैस की कंपनी भी है। ये देखिए प्लाई बोर्ड है, सीडीएसएल जो स्टॉक में बिजनेस करती है। ये देखिए सीला फोम जो कि
फोम वगैरह बनाती है, गद्दे वगैरह बनाती है, कैम्प्स जो फिर अगेन म्यूचुअल फंड में काम करती है। तो इस तरह के जो है ना अलग-अलग कंपनियों को इस इंडस्ट्री में रखा गया है, इसलिए हम इसका सेक्टर का इंडस्ट्री पी हम नहीं चेक किए हैं। तो ये जो है हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, एब्सोल्यूट पी जो है 25 से कम है, इसलिए ये सस्ती पे ट्रेड कर रही है, आप इसको मान सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये कंपनी जो है क्वार्टरली रिजल्ट पेश नहीं करती, ये देखिए हाफ ईयरली रिजल्ट पेश करती है 6-6 महीने में, यानी 1 साल में 2 ही रिजल्ट आता है। अब यहाँ पे भी ट्विस्ट है, इसमें यहाँ भी गलतियाँ की गई है। अब देखिए, ये देखिए मार्च एक सितंबर 21, मार्च 22, ये 1 साल का हो गया। अब फिर 2023 जो है अप्रैल 22 से मार्च 23 तक जो होता है, तो ये देखिए उसमें भी 2 ही क्वार्टर है। तो ये दोनों क्वार्टर जो है 1 साल का है, ये दोनों क्वार्टर 1 साल का है। अब इसमें देखिए सेल्स देखिए कंपनी का 2258, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 1 था, फिर 0 हो गया, फिर 3 और 4, 3 क्वार्टर से 3 क्वार्टर नहीं, मतलब कि 6-6 महीने का है, तो 1.5 साल हो गया, 6-6 महीना 1 साल, 3 बार 6-6 महीना मतलब 1.5 साल। तो ये भी बढ़ रहा है, तो सेल्स बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी बढ़ रहा है, बट आप जब नेट प्रॉफिट देखेंगे इसी कंपनी का, नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट देखिए एक के बाद 13 दिखा रहा है, फिर 4 दिखा रहा है। वास्तविकता ये है कि ये 30 नहीं है, ये 13 नहीं है, ये 03 है, 03। ये जो है ये मिस्टेक हो गया है, ये 113 एंड 4 है, तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। कैसे ये 1134 है? तो ये आपको हम यहाँ पे देखिए नीचे एक पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, इस पीडीएफ के लिंक पे क्लिक करेंगे। ये देखिए डाउनलोड हो गया और इसको हम ओपन करते हैं। ये देखिए सीधा जो है ये खुल गया कंपनी का रिजल्ट जो आया था। ये रिजल्ट आप देख सकते हैं, ये रिजल्ट है 6 मंथली ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड। ये देखिए 30 सितंबर का और 31 मार्च 22 का, फिर 30 सितंबर 2021 का। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 सितंबर में कितना था, 193, 100 करोड़ का इनकम, 100 करोड़ में नहीं है, ये एक 1.9 करोड़ है बेसिकली। तो इसको 2 करोड़ मान लीजिए, इसको भी 2.2 है तो 2 करोड़, इसको 4.59 है ना, तो इसको 5 मान लीजिए, 59 है, 5 के बाद मतलब 4 6 हो गया, 459 मतलब 460 हो गया, इसको 5 के बराबर मानेंगे तो 224, इसका रेवेन्यू इनकम कितना हो गया, 224, मतलब सितंबर 21 का 2, मार्च 22 का भी 2, और सॉरी 5, ये हो जाएगा 5, और सितंबर 22 का 5, 225, आपको वहाँ भी 225 ही दिखेगा। आपको ये जो है ना, ये देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 225 दिखेगा, हम वहाँ पे देख लेंगे 225। ऐसे ही आप अगर चेक करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये वाला प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले, तो टैक्स के पहले देखिए कितना है, ये देखिए ये हो गया 1 और ये हो गया 0, क्योंकि ये 50 से कम है। अगर 50 से ज़्यादा होता, हर 100 पे एक होता है ना, ये 1.1, ये है 0.4, 0.4 मतलब 0, तो ये 1, ये 0, और ये हो गया, ये है कितना, 314 मतलब 3, तो ये हो गया आपको, ये हो गया, ये देखिए हो गया 1, 0 और ये 3, तो 103 होगा आपको, ये दिखेगा। अब हम ये पहले चेक कर लेते हैं। ये देखिए सेल्स मैंने क्या कहा था, 225 होगा, और हमने कहा था कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, 103, 103 भी है, लेकिन वही नेट प्रॉफिट जब आप चेक करेंगे तो 1113 दिखा रहा है, ये 113 है बेसिकली। आप इसको वापस चलते हैं पीडीएफ पे, ये देखिए नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। इसको चेक करिए तो ये देखिए ये है, ये कितना है, 0.8, पॉइंट वट मतलब 1, 0.6 मतलब ये भी हो गया, 1.5 से कम रहता तो 0 होता, और ये है 2.59 मतलब कि 260 ले लीजिए, 2.6 करोड़, इसको कितना करेंगे 3, तो ये है 113। इसी को मिसप्रिंट करके यहाँ पे कर दिया है, यहाँ पे सॉफ्ट ये जो वेबसाइट है इसमें कर दिया है 113 को कर दिया है 1113, तो ये है बेसिकली 113, ये है 3, तो उस हिसाब से देखेंगे तो 1134, तो हाफ ईयरली के हिसाब से भी देखेंगे तो हर हाफ ईयरली में नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है। यही चीज़ आपको दिखेगा, ये देखिए हमने देखा कि हर
6-6 महीने पे रिजल्ट आ रहा है तो 1 साल में 2 6-6 महीने का आएगा। तो अगर ऐसे ही सेल्स आप ऐड करेंगे तो इसका सेल्स कितना हो जाएगा 224 2022 में हो जाएगा 4 और 2023 में जाएगा 13 4 और 13 यहाँ पे देखिए एनुअली इसी को चेक करिए तो यहाँ पे कितना आ रहा है 4 और 13 2022 में आ रहा है कितना 4 और 2023 में आ रहा है 13 तो ये ठीक है, बिल्कुल ये सही है। और यहाँ भी गलती कर दिया है कंपनी ने, इसको क्या किया है ऐड कर दिया है, यहाँ 112 आएगा और यहाँ पे 13 4 17 कर दिया, यहाँ पे 2 को 3 कर दिया है ईयरली में और 13 4 मतलब 17 को 18 कर दिया गया है। अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए 4 और 18 कर दिया, बेसिकली ये 3 था और ये कितना था यहाँ पे आई थिंक 7 होगा, इसको ऐड करेंगे, ये कितना था ये 3 था ना, तो 4 4 3 कितना हो गया, ये 7 हो गया और ये 2 हो गया, 2 और 7। तो ये अगर एनुअल चेक करेंगे तो ये 22 में था 2 2 और 7 बट 4 और 18 दिखा रहा है, वहाँ पे गलत कर दिया इसलिए यहाँ भी गलत कर दिया है। ये भी मतलब 2-3 बार गलत कर चुका है कंपनी। तो ये देखिए उस हिसाब से जाएँगे तो हर साल भी कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, पहले माइनस में था, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 7 हो गया। तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे गलत किया गया, मैंने दूसरे वेबसाइट से भी चेक किया, वहाँ पे सही था, यहाँ पे गलत किया हुआ है। तो आप उस पे मत जाइए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब चलते हैं बाकी चीज़ें कंपनी का चेक करते हैं। ये देखिए कंपनी का सेल्स 3 साल का देखिए सेल्स में 122% की वृद्धि है और प्रॉफिट में 130% का, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। अब कंपनी का रिजर्व और बोरोइंग्स भी चेक करते हैं। ये देखिए रिजर्व और बोरोइंग्स अगर चेक करिए तो 21 करोड़ का रिजर्व है और बोरोइंग्स लोन कंपनी ऊपर है ही नहीं। पहले लोन था, आप देख सकते हैं पहले लोन था बट कंपनी ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया, लोन को धीरे-धीरे कम करके ज़ीरो तक लेके आए। इससे पता चलता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना चिंतित है कंपनी के ग्रोथ को लेकर के। लोन को ज़ीरो किया कंपनी और परफॉर्मेंस भी अच्छा कर रही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश भी आ रही है और अगर शेयर होल्डिंग चेक करेंगे तो शेयर होल्डिंग देखिए, शेयर होल्डिंग जो है शेयर होल्डिंग जो है मार्च 23 का देखिए 69% मतलब 70% प्रमोटर के पास है और 30% पब्लिक के पास है। तो ये शेयर होल्डिंग भी बढ़िया है, 70% बहुत होता है, 50% से बहुत ज़्यादा है, तो कोई सोचने वाली बात यहाँ भी नहीं है। अब चलिए देखते हैं कंपनी बिजनेस क्या करती है। कंपनी का नाम जैसा कि मैंने बता चुका हूँ कि ये कंपनी का नाम है ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, GCSL के नाम से आपको ट्रेड करते हुए मिलेगा। ये करता है मर्चेंट बैंकिंग का काम। मर्चेंट बैंकिंग मतलब ये क्या होता है कि ये जो छोटी कंपनियां होते हैं ना, छोटी कंपनियां उसको ग्रोथ में मदद करती है। छोटी कंपनी क्या होती है उसमें कई क्या होता है, उसके प्रमोटर के बाद आइडिया है बिजनेस का कैसे ग्रो करना है, वो आइडिया बट उनके पास फंड नहीं है, तो उसको फंड की जरूरत पड़ती है। तो वो ये जो है एंजल इन्वेस्टर का काम भी करती है ये कंपनी। उस प्रमोटर को जिसके पास आइडिया है बट फंड नहीं है, उस ताकि वो बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो उसको ये फंडिंग करती है ताकि उस बिजनेस को ग्रोथ करे। और जब बिजनेस चलता है तो उसमें से ये इसको कुछ उसका स्टेक मिलता है और स्टेक के हिसाब से इसको मुनाफा मिलता है। तो ये एंजल इन्वेस्टर का भी काम करती है। इसके बाद जब कंपनी और बड़ी हो गई है, कंपनी को लगता है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा धनराशि की ज़रूरत है, मुझे बहुत बड़ा बनना है, ग्लोबल बिजनेस फैलाना है, तो आईपीओ लाना चाहती है कंपनी। तो कंपनी को बाजार में लिस्ट करने में, आईपीओ लाने में भी ये कंपनी मदद करती है छोटी छोटी कंपनियों को। मतलब आईपीओ लाना कोई आसान काम नहीं। आईपीओ लाने के लिए उसको उसका जो प्रोस्पेक्टस होता है वो बनाना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारे फॉर्मेलिटी लेना पड़ता है और साथ ही एक एग्रीमेंट करना पड़ता है। जो भी आईपीओ लाएगा स्टॉक मार्केट में, तो उसको एक जो क्लास वन जो पार्टिसिपेंट होता है ना, उसके साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता है। वही सारा उसको फैसिलिटेट करती है और उसमें होता है कि अगर आपका आईपीओ नहीं बिकता है तो वो खरीद लेते हैं। तो आईपीओ लाने में भी ये मदद करती है और 2023 में कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि 9 आईपीओ लेकर के आई है ये कंपनी शेयर मार्केट में। उसके बाद अगर कंपनी नहीं चला या कंपनी डीलिस्ट होना चाहती है अपनी स्वेच्छा से, तो डीलिस्ट करने में भी मदद करती है। कंपनी अगर डीमर्ज होना चाहती है तो उसमें भी मदद करती है। तो बहुत तरह की चीज़ें ये कंपनी करती है। तो मर्चेंट बैंकिंग के फील्ड में तो ये कंपनी का बिजनेस भी बढ़िया है। बिजनेस मतलब ऐसा है कि उसका ग्रोथ हमेशा होगा। ग्रोथ आगे आने वाले समय में इस तरह के कारोबार में वृद्धि होने वाली है। तो कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ होगा। कंपनी बहुत छोटी है, कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, हर साल दर साल अच्छा परफॉर्मेंस करिए। लोन कंपनी ऊपर नहीं है, शेयर होल्डिंग भी बढ़िया है। तो इस कंपनी के साथ आराम से आप इन जा सकते हैं, लेकिन रिस्क नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि छोटी कंपनी है ना, छोटी कंपनी में रिस्क
रहता ही है। तो रिस्क बहुत बड़ा है, लेकिन ग्रोथ देने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा है और इसमें जो रिटर्न देने का क्षमता इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इसका एक पैटर्न है ऊपर जाने का। अभी कंसोलिडेट कर रही है, कंसोलिडेट करने के बाद ये जब जाएगी, ये आप देख सकते हैं, ये जो कंसोलिडेट कर रही है कंपनी, ऊपर गई, कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, ऊपर गया और अभी फिर कंसोलिडेट कर रही है। तो ये जो कंसोलिडेट कर रही है, ये जो कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ पे खरीदना होता है। अब ये बढ़ेगा तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो अगर ये आपको जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए अच्छे से ढूँढ के लाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।